नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राजस्थान में वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा की समझ में आया है कि उसके पास सूबे में उनके अलावा नेतृत्व के लिए कोई नेता ही नहीं है। इसीलिए अब नड्डा शाह ने वसुंधरा से माफी मांगते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की मांग की है। आपको याद हो तो 2018 के चुनाव में वसुंधरा को सत्ता से बाहर कोई कांग्रेस ने नहीं किया था, खुद बीजेपी ने किया था। दरअसल अमित शाह जब 2014 में बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने सारे क्षेत्रीय नेताओं को घुटनों के बल लाना शुरू किया। शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और उमा भारती से लेकर एक से एक दिग्गज नेताओं ने हथियार डाल दिए, लेकिन वसुंधरा राजे अड़ गईं। वो कभी भी अमित शाह को अपना नेता मानने को तैयार नहीं हुई। उनकी मर्जी के खिलाफ उनके कट्टर दुश्मन सतीश पुनिया को जब प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया तो जैसे वसुंधरा ने बीजेपी को ही छोड़ दिया, और जैसे वसुंधरा ने बीजेपी को छोड़ दिया वैसे ही बीजेपी ने वसुंधरा को छोड़ दिया। वो न कभी बीजेपी के दफ्तर गई और ना ही उसके कार्यक्रमों में शामिल हुई। लेकिन 4 साल तक पुनिया को आजमाने के बाद मोदी अड्डा शाह को एहसास हो रहा है कि कांग्रेस के तमाम अंदरूनी झगड़ों के बावजूद बीजेपी इसका फायदा उठाने की हालत में नहीं है, और अगर राजस्थान पर फिर से फतेह हासिल करना है तो वसुंधरा को मनाना होगा। 4 साल तक वसुंधरा की धड़ा खिसकाने के बाद उन्हें पार्टी ने न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया बल्कि आदर के साथ बैठाया भी। इसी से राजस्थान की राजनीति में उनकी नई भूमिका के बारे में हवा तेज हुई। हमारे सूत्र बताते हैं कि 29 फरवरी को पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में उनके साथ लंबी चर्चा की थी। इससे एक हफ्ते पहले उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी। दोनों ही मुलाकातों को मीडिया की नजरों से बचाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन यह हो नहीं पाया। दरअसल नड्डा ने उन्हें राजस्थान की जमीनी स्थिति के बारे में जानने और राज्य इकाई में चल रही खींचतान को लेकर उन्हें मनाने के लिए बुलाया था। बताते हैं कि उत्तराखंड में धामी के शपथ ग्रहण के दौरान ही मोदी ने वसुंधरा से दिल्ली में मुलाकात के संकेत दे दिए थे। कहा था आप आइए। नड्डा ने वसुंधरा से अनुरोध किया कि वो अपनी नाराजगी छोड़कर राजस्थान में फिर से पार्टी को खड़ा करने में ज्यादा सक्रियता से जुट जाएं। दोनों ही नेताओं से वसुंधरा ने साफ साफ कह दिया कि पुनिया के रहते हुए उनकी सक्रियता की उम्मीद न करें। मोदी ने उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना और कहा कि राज्य में भाजपा की वापसी के लिए कड़ी मेहनत करें। प्रधानमंत्री ने उनसे यह भी कहा कि पार्टी को उनकी सख्त जरूरत है। अब जरा भाजपा की स्थिति को भी संक्षेप में समझ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2023 के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई दूरी नहीं है। और 2 बार के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे खुद अशोक गहलोत की सरकार को हटाने के लिए जुटी हुई हैं। लेकिन क्या इतने भर से वसुंधरा मान जाएंगी? देखिए कि नड्डा ने सवाई माधोपुर में भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के एक समारोह में भाग लेने के लिए दौरा किया। भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान यही सबसे भारी झटका लगा था। उसने इलाके की 39 में से केवल 4 सीटें जीती थी, जबकि 2013 में भाजपा ने इनमें से 28 सीटें जीती थी। 28 से 4 पर पहुंच गई। वसुंधरा के हाथ पीछे खींचते ही बीजेपी ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। अकेले राजे की वजह से 2003 और 2013 में भाजपा जीतकर सत्ता में पहुंची थी। तब मोदी दूर दूर तक सीन में नहीं थे। यही कारण है कि वसुंधरा मोदी शाह के इशारे पर चलने को राजी न थी और न हैं। याद कीजिए 2020 में जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के लिए सारे घोड़े छोड़ दिए थे, सतीश पुनिया को अमित शाह ने खुली छूट दे दी थी कि किसी भी सूरत में बीजेपी की सरकार बने। शाह यह साबित करना चाहते थे कि वो वसुंधरा के बिना भी राजस्थान में चुनाव हार जाने के बावजूद सरकार बना सकते हैं और चला सकते हैं। वसुंधरा ने इसे चुनौती की तरह लिया और पर्दे के पीछे से उन्होंने ऐसा खेल किया कि इसका अंत भाजपा और मोदी शाह की भारी किरकिरी के तौर पर हुआ। वसुंधरा राजे ने गहलोत की सरकार को बताते हैं साफ बचा लिया। सतीश पुनिया पर दांव लगाना
भाजपा के लिए नासूर साबित हुआ है। मोदी के तमाम जादू के बावजूद राजस्थान में 2018 के बाद हुए 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में वो केवल 1 सीट जीत पाई है। कारण केवल एक, वसुंधरा ने इन चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बीजेपी के एक बड़े नेता ने सीधे सीधे कहा कि पुनिया के संगठन पर तगड़ी पकड़ है, यह बात सच है, लेकिन वो भीड़ और वोट नहीं जुटा सकते। बीजेपी यह भी समझ रही है कि राजस्थान कांग्रेस के दूसरे राज्यों की तरह नहीं है, जहां उसका संगठन कमजोर और क्षेत्रीय नेतृत्व विहीन है। बीजेपी की इस कमजोरी को देखते हुए राजे के समर्थकों ने यह मांग तेज कर दी है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए बाकायदा, लेकिन पार्टी ने इससे बार बार इनकार किया है। पार्टी को चुनौती देने के लिए वसुंधरा ने इसी 8 मार्च को अपने जन्मदिन के मौके पर बूंदी जिले में एक धार्मिक राजनीतिक सभा कर डाली। इसमें उमड़ी भीड़ को देखकर पार्टी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। राज्य भाजपा इकाई की आंतरिक चेतावनी के बावजूद पार्टी के 42 विधायक और 10 से ज्यादा सांसद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय यानी दिल्ली में हड़कंप मच गया और उन्हें फौरन लखनऊ, देहरादून के शपथ ग्रहण समारोहों में प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात का न्योता भेजा गया। लेकिन क्या आज वसुंधरा राजे इस स्थिति में हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी से सौदेबाजी कर सकें? तो इसका जवाब है नहीं। राजे जानती हैं कि अब 2012 जैसी हालत नहीं है कि उनके पार्टी छोड़ने की धमकी के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। 2013 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कटारिया खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर रहे थे। इसे आगे ले जाने के लिए उन्होंने 28 दिवसीय लोक जागरण यात्रा का ऐलान कर डाला था, लेकिन ऐन मौके पर राजे ने धमकी दे डाली कि कटारिया ने यात्रा वापस नहीं ली तो वो भाजपा छोड़ देंगी, इस्तीफा दे देंगी। 2013 के चुनाव में वसुंधरा ने पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई और कटारिया उनके मातहत बनकर रह गए। आपको याद हो तो साल 2018 में सत्ता से बाहर हो जाने के बाद भी वसुंधरा का इतना दबदबा हुआ करता था राजस्थान में कि तत्कालीन पार्टी प्रमुख अमित शाह सारी ताकत झोंक देने के बाद भी गजेंद्र शेखावत को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नहीं बना पाए थे। वसुंधरा ने इसे लेकर शाह की ईंट से ईंट बजा डाली थी। यह लड़ाई 4 महीने तक चली थी और अमित शाह को पीछे हटना पड़ा था। इन 5 सालों में वसुंधरा की राजनीतिक सक्रियता भले कम नजर आती हो, लेकिन भाजपा जानती है कि उनकी अनदेखी करके राजस्थान की सत्ता में आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए उन्हें मनाने का दौर शुरू हुआ है। साथ ही यह भी सच है कि राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए भाजपा को जितनी वसुंधरा की जरूरत है, उतनी ही जरूरत वसुंधरा को भाजपा की है। वसुंधरा जानती हैं कि अगर पार्टी राजस्थान चुनाव जीतती है तो उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए उनके सामने विकल्प केवल इतना है कि अपना राजनीतिक कद बड़ा विराट करने के लिए मोल भाव कर ले। मोदी शाह को उनकी सख्त जरूरत है, यह बात सच है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि मोदी शाह अगर चुनाव जीतने पर राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दे सकते तो फिर उनके पास उन्हें देने के लिए है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया। नमस्कार।